ऐसा नेता अधिवक्ता समाज को नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब की बार 400 पार, पूरा बिल्कुल निश्चित। बिल्कुल 400 पार। विपक्ष के पास कोई रखने के लिए पक्ष ही नहीं, तो अपना पक्ष तो रखेगा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, राहुल गांधी लखनऊ में भी आए थे। अरे भाई, वो तो पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, और जब सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन उनसे ये कहना है कि दिल जोड़ लीजिए। मोहब्बत के गाने मत गाइए, मोहब्बत के गाने और फिल्मों से देश का कल्याण नहीं होगा। बहुमत आएगा भी, पर ये नहीं कह सकते कि 400 पार। अरे राम मंदिर बन गया यार, अब कब तक करोगे? कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। 2024 का चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है फिर से रिपीट होगी। देखिए, अलायंस कहीं नहीं सक्सेस होगी। केजरीवाल ने उनको रहने की जगह, केजरीवाल तो केजरीवाल ने कहा है कि वोट बैंक के लिए मोदी सरकार वो खाली झूठा है और महाहरामी है केजरीवाल। ईडी का तो उनको अंदर जाना है, थोड़ा समय की बात है, जब भी हो। अगर ऐसा नहीं उनको 100% डर है कि अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे। नहीं जा रहे, बाकी लोग अंदर, हम भी अंदर ही रहेंगे। राहुल गांधी मतलब गुड फॉर नथिंग वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी अपना जीवन ऐसे ही पार कर ले जाएंगे। उन्हें कुछ दे पाएंगे न ले पाएंगे। माता जी चिंतित हैं, शादी विवाह करे, वो बेकार है। जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है अपने गठबंधन के साथ। जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। देश बहुत तेजी से लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहा है और आज हम लखनऊ में हैं, एक बौद्धिक वर्ग के बीच में है, अधिवक्ताओं के बीच में है, और अधिवक्ताओं की राय देखेंगे कि आखिरकार 2024 में वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी बराबर न्याय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह। अच्छा, लॉयर हैं? यस। सर कैसे देख रहे हैं चुनाव को 2024? अधिवक्ता समाज देश में स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आज स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी जितने भी देश के प्रमुख मुद्दे हैं उन पर मुखर और निर्भीक आवाज उठाता है। आज अधिवक्ता समाज देख रहा है कि देश को कौन देश और विश्व पटल पर आंख में आंख डाल करके देश की चुनौतियों को, देश के मुद्दों को सुलझा सकता है। ये पहली प्राथमिकता है अधिवक्ताओं की, प्रधानमंत्री की कसौटी के लिए। दूसरी अधिवक्ताओं की कि जो अपनी आवाज और जनता की आवाज, नब्ज को मिला सकता हो, ऐसा नेता देश का नेतृत्व करना चाहिए। जो हमारी नब्ज नहीं पहचानता वो नेतृत्व नहीं कर सकता। कौन है ऐसा नेता? अब ऐसा नेता अधिवक्ता समाज को नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नेता पहले से ही देश का नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी की तरफ इशारा है? बिल्कुल। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश हमारा जो गणराज्य तो बना था, लेकिन वास्तविक गणराज्य आज दिखाई पड़ रहा है कि देश के सभी राज्य एक सूत्र में पिरोने का सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के और चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुआ था, वो आज 21वीं सदी में ये दोबारा हो रहा है कि देश का दक्षिण हो या उत्तर हो या पूरब हो या पश्चिम हो, चारों एक स्वर में बोल रहे हैं भारत एक है, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो तो एकता जिंदाबाद। सर वो तो ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भारत में बड़ी नफरत फैल रही है, भारत टूट रहा है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। वास्तव में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो विपक्ष बेरोजगार हो रहा है। पहले क्या होता था, एक ही खानदान की पीढ़ियां और पीढ़ियां नेतृत्व करती थी। देश में हमने स्वतंत्रता किस लिए ली थी कि हर अंतिम व्यक्ति को मौका मिलेगा। आज देश में पहली बार हो रहा है, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश का शीर्ष नेतृत्व हो, अंतिम पावदान का व्यक्ति भी ये स्वप्न देख सकता है। कल एक राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, किसने आज तक हरियाणा राज्य बनने के बाद कल्पना की थी कि एक बैकवर्ड समाज के, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचने में आज जाकर के 2024 में मौका मिल पाया, जबकि ये मौका बहुत पहले मिलना चाहिए था। तो विपक्ष की दिक्कत यही है कि उनकी जो खानदानी सल्तनत थी, लोकतंत्र तो आया था लेकिन लोकतंत्र में राजतंत्र चल रहा था। आज उस राजतंत्र को
मिटाने के लिए जो देश के नेतृत्व ने बीड़ा उठाया है, उसका दर्द है, जिसको कभी बेरोजगारी के नाम पर, कभी नफरत के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर हमारी पब्लिक को, जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही। लेकिन जितने बार कोशिश की, अब की बार 400 पार, पूरा बिल्कुल निश्चित। बिल्कुल 400 पार। सर सहमत हैं इनकी बात से आप? देखिए, भाई ने हमारे गलत नहीं कहा है। परिस्थितियां आज धीरे धीरे ऐसी बनती जा रही हैं कि जैसा भाव बन गया है भारत में, वो एक संकेत, एक दिशा, एक दशा विश्व पटल पे उभर के आ गई। आज भारत के बाहर भी चर्चा हो रही है भारत की, भारत का सम्मान है, भारत जैसे लोगों को जोड़ता चला जा रहा है। साफ हो गई है कि धर्म गुरु बनने में अब विलंब नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम चलते चले जाएंगे तो विश्व पटल पर धर्म गुरु बनाने के लिए पूरा विश्व स्वागत करने के लिए खड़ा है। कांग्रेस कह रही है देश बिका जा रहा है, सब कुछ बेचे दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष के पास कोई रखने के लिए पक्ष ही नहीं, तो अपना पक्ष तो रखेगा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, राहुल गांधी लखनऊ में भी आए थे। अरे भाई, वो तो पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, और जब सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन उनसे ये कहना है कि दिल जोड़ लीजिए। दिल टूटा है, दिलों को जोड़ना। आप दिल जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान है हमारी। बिल्कुल सही बात है, यही तो अब अल्फाज का फर्क है। मोहब्बत छोड़ दो, प्रेम बढ़ा लो। प्रेम बहुत जरूरी है, और प्रभु प्रेम से प्रसन्न होते हैं। वो भी जो जा रहा है, आज चुनाव लड़ता है और लोग यहाँ प्रचार करते हैं, और वो जाता है केदारनाथ के दर्शन करता है, वो जाता है द्वारकाधीश के दर्शन करने, प्रेम की पूजा करने, वो जाते हैं रामेश्वरम के लिए, प्रेम का प्रतीक रामेश्वरम जोड़ने के लिए। उस प्रेम को भी तो आदर्श बनाइए। मोहब्बत के गाने मत गाइए। मोहब्बत के गाने और फिल्मों से देश का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा अपने आदर्शों से, कल्याण होगा लोक कल्याण की बात करने से, कल्याण होगा अगर भारत जोड़ रहे हैं तो जनता के बीच उनके दर्द को सुनिए और दर्द की मर्ज का इलाज करने के प्रयास करिए। केवल बातों से बातें नहीं बनेगी, अपने विचारधारा बदलनी होगी। कांग्रेस की बहुत बढ़िया बातें हैं, कांग्रेस से बढ़िया नेता थे, आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों आ रहे हैं? आवश्यकता है विचारधारा बदलने की। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल एक युवा बता रहे हैं, कह रहे हैं युवा हैं, हम युवाओं के लिए काम करेंगे। 30 लाख नौकरी का मैनिफेस्टो में वादा कर दिया है उन्होंने। राहुल गांधी बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट नौजवान है, देश से विदेश तक चर्चा है उनकी स्मार्टनेस के लिए। ऐसी 52 साल के नौजवान का हम भी स्वागत करते हैं। उन्होंने भारत जोड़ने की बात की, जगह जगह स्वागत हुआ है, ऐसा स्वागत होना चाहिए क्योंकि वो जोड़ने के लिए निकले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, साथ में जो आपको टीम दिख रही है, हमारे बड़े भाई भी हमारे बीच में खड़े हैं। मैं जा रहा हूं उनके पास। ये हमारे बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच के साथी। सर एक सवाल, सर एक उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, लखनऊ में हैं हम लोग, 80 लोकसभा सीटें हैं, बहुत अहम हो जाता है इस प्रदेश को। कहते हैं कि यहाँ से दरवाजा जाता है दिल्ली का, या उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि गठबंधन हो गया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि आज उनका नया ट्वीट है कि भाजपा हटाओ और नौकरी पाओ। कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश जी बढ़िया नेता है, नेताजी ने उनको अखिलेश बना दिया है, और अखिलेश्वर जब मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसे अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं कि सीखें ग्रंथों से, सीखें रामायण से, सीखें महाभारत से, सारे ग्रंथ सिखाते हैं, उनको सीखना है और हम सबको उनके बात माननी पड़ेगी अगर वो सीख जाएंगे। 400 हार कह रहे हैं इस बार, 400 पार नहीं कह रहे अखिलेश यादव। देखिए, वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र क्या करेगा, देश क्या करेगा, वो भविष्य पर तय होगा, भविष्य स्वयं बताएगा। हमारे वरिष्ठ बड़े भाई लोग खड़े हैं, इनका भी स्वागत करना है। हमारे पूर्व अध्यक्ष सेल्टेक्स बार के, अब हमारे बड़े भाई आदरणीय पूजनीय और यशस्वी हमारे अशोक ओझा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि हम अशोक राय साहब, कोई नहीं। अशोक राय साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, असल में वो वर्तमान है और आप पूर्व हैं, तो इसलिए उनका नाम निकल गया है। सर आज हम अधिवक्ताओं के बीच में हैं, बहुत बौद्धिक वर्ग माना जाता है ये देश का, तो आप राजनीति को कैसे देख रहे हैं? 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ पूरा गठबंधन है। देखिए, गठबंधन तो अभी बहुत प्रभावी नहीं है, बहुत प्रभावी नहीं हो रहा अभी, क्योंकि वो आपसी झगड़े में बहुत फंसा हुआ है, समझ है ना। तो अभी तो ले दे के जो भी बहादुर जहां भी हैं लोकल बहादुर, अब ये रीजनल पार्टीज बनाम एक सेंट्रल फोर्स से लड़ाई है। कांग्रेस भी एक तरह से रीजनल पार्टी ही के रूप में काम कर रही है, तो लड़ाई तो अभी एक तरफ है कि सारे सुर। एक तरफा चुनाव है। एक तरफा तो मैं नहीं कहूंगा, जैसे बंगाल में आधा आधा होगा, तमिलनाडु में मजे का होगा, वहाँ भाजपा। बंगाल में तो बड़ा जो है वायलेंस भी है, संदेश खाली में बड़ा वायलेंस हो गया अभी। वायलेंस तो नहीं, महिलाएं बड़ा परेशान है।
बड़ा वो देखिए वो जो आप कह रहे हैं वो तो कम है, वहाँ शोषण हुआ औरतों का, जैसे भी हुआ डर डरा के या ममता बनर्जी सीए कल आया है, परसों सीए पास हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने को खिला नहीं पा रहे हैं, दूसरों को शरण देंगे। ये लोग खाली बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। सीए का साफ साफ मतलब है एकदम कि वो जो लोग हमने जब हम संविधान बना रहे थे तब हमने ये कहा कि चूंकि अगल बगल हमारे यहाँ तमाम इस्लामिक स्टेट हैं या ऐसे स्टेट हैं जो और धर्म के लोग हैं, वहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध, क्रिश्चियन और ये लोग समायोजित नहीं हो पा रहे, उनका सम्मान प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे जो लोग भी हैं वो हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनका स्वागत, केजरीवाल ने उनको रहने की जगह। केजरीवाल तो केजरीवाल ने कहा है कि वोट बैंक के लिए मोदी सरकार वो खाली झूठा है और महाहरामी है केजरीवाल, उनकी तो बात आप कोई न करो, वो किसी काम लायक नहीं। ईडी का 8वां समन आया, जा नहीं रहे। ईडी का तो उनको अंदर जाना है, थोड़ा समय की बात है, जब भी हो वो चुनाव का मौका देख रहे हैं वो लोग, थोड़ा समय देख के उनको अंदर जाना है। चोरी उन्होंने की, उनके सारे लोग अंदर हैं, ऐसा होता सुप्रीम कोर्ट पागल तो है नहीं, हम लोग वकील, हम लोग जानते हैं केस में दम होता है, तुरंत ही हम जान जाते हैं कि केस छूट जाएगा, है ना, वो छूट नहीं रहे। आपको लगता है कि अगर डर नहीं है तो जाना चाहिए उनको? अगर ऐसा नहीं, उनको 100% डर है कि अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे, नहीं जा रहे। बाकी लोग अंदर, हम भी अंदर ही रहेंगे, वो पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व है। आप हमारे सामने बात कर रहे हैं, इनसे कहेंगे नहीं सुन रहे हैं, हम ये कोई डील कर रहे हैं यहाँ पे तो ये नहीं सुन रहे हैं, भाई ये तो साक्षात सुन रहे हैं। तो कैसे? राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? मोहब्बत की दुकान लेके आए थे लखनऊ। मैं बहुत पार्टियों में रहा हूँ, कांग्रेस, सपा, बस भाजपा को डायरेक्ट छोड़ के सभी पार्टियों में घुमा घामा, 2-2 बार विधायक चुनाव लड़ा हूँ, सब जानता हूँ। राहुल गांधी मतलब गुड फॉर नथिंग वाले हैं, बल्कि प्रियंका गांधी तेज है, आगे भविष्य की प्रधानमंत्री कभी न कभी झटके वाले में होंगी, लेकिन राहुल गांधी अपना जीवन ऐसे ही पार कर ले जाएंगे, वो न कुछ दे पाएंगे न ले पाएंगे। युवाओं की बड़ी बात कर रहे थे। वो युवा क्या, खुद ही युवा कभी नहीं रहे, वो वैसे ही हैं। माता जी चिंतित हैं कि शादी विवाह करे, वो बेकार है। सर कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? देखिए 24 में जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है अपने गठबंधन के साथ। जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा, तो मोदी जी ने देखिए अपनी सीट सुरक्षित जगह से, बनारस से, जहां से सांसद रहे 2 बार, तिबारा फिर प्रयास में है। सुरक्षित है इसलिए गए हैं क्या सर? नहीं, सुरक्षित क्या, देखिए इतने बड़े नेता कहीं से भी खड़े हो जाएंगे मोदी जी, तो उनके लिए ये बात कह पाना हमारे लिए बहुत छोटे मतलब बड़ी बात होगी। तो मेरा मानना है कि मोदी जी के टक्कर का नेता विश्व पटल पे बहुत कम पैदा होता है। धरती पे इस तरह के लोग बिरले ही पैदा होते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जनहित के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, किसी वर्ग विशेष के बारे में नहीं सोचते, सबके बारे में, सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है वो कहीं से अछूता नहीं है। राहुल गांधी सर वायनाड से लड़ने जा रहे हैं, अमेठी पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या था, स्मृति ईरानी जी ने उनको हराया तो उनको अपनी सीट खतरे में लगी, इसलिए वायनाड सुरक्षित क्षेत्र पे चले गए। लेकिन नारा दे रहे हैं कि दीदी अब की वापस जाएंगी स्मृति ईरानी। देखिए चुनाव है, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि यूपी में 80 लोकसभा सीटों को कैसे देख रहे हैं सर? कितनी बीजेपी क्या क्लीन स्वीप करने की बात कर रही है बीजेपी? देखिए मैं आपको बताऊं, जो इनकी स्ट्रेटजी है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये उस तरह लड़ते हैं जैसे लोग सभासद का, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो वर्क करती है वो होमवर्क बहुत अच्छा करती है। जिस सीटों पे पिछली बार वो लूजर रहे, उस सीटों पर बहुत मेहनत से होमवर्क किया गया है। और मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके आपकी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। लखनऊ से राजनाथ सिंह जी हैं, एक संसदीय कार्यकाल में को कैसे देखते हैं? उनका संसदीय कार्यकाल बेहतर रहा, उनका कर्मभूमि भी रही, वो मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी है। विपक्ष कहता है दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ नहीं आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है उनसे, मैंने देखा कि जब भी आते हैं तो उनका दरबार खुला हुआ है, कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। और एक बेटा उनका ऑफिस पूरी तरह मैनेज करता है, जो चाहे किसी तरह का हो। मिस्टर दिवाकर त्रिपाठी जी हैं, कोई भी ग्रीवांस आपको हो, कोई भी दिक्कत हो, आपके सड़क, नाली, खड़ंजा, स्कूल, किसी तरह की भी समस्या हो, वो सुनते हैं और उस पर क्रियान्वयन होता है और पूर्ण निर्णय होता है। तो लखनऊ की जनता मेरे हिसाब से काफी संतुष्ट है। बाकी जब चुनाव के लिए दौरा करेंगे तो अगर आक्रोश आएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, और पूरा प्रयास है कि वो अपनी 5 लाख वोटों से जीते लखनऊ में। सर 400 पार की बात मोदी जी कर रहे हैं। भैया हम बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत है, बिल्कुल नहीं सहमत है। बिल्कुल नहीं सहमत। अच्छा, ये सारा ये जितने लोग हैं तो ये तो कह रहे हैं 400 पार। नहीं, 400 पार है, इनका अपना नारा है, पर हम, क्या लगता है नाराजगी है? नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं है,
पर ये कहना मुश्किल है कि 400 पार, 400 पार तो एक जब राजीव गांधी कह रहे हैं 400 पार मुश्किल है सर। नहीं, इनका देखिए, कुछ हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह 400 आ ही जाएगा। देखिए लड़ाई है ना, जब आप साउथ में देखते हैं तो आपको साउथ में देखिए मजे का भाजपा का वहां पे लूजर पॉइंट है, कर्नाटका धर्म पे है लूज या फिर काम पे? नहीं, एक्चुअली साउथ की पूरी पॉलिटिक्स बैकवर्ड बेस्ड पॉलिटिक्स है, और वो बैकवर्ड एंड दलित बेस्ड पॉलिटिक्स है। उसमें ये भी आके मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, अभी आपने जो ये सीए लागू किया उसमें तमिल नहीं शामिल हैं, स्वाभाविक है तमिल वाले नहीं शामिल हैं, तो वो भी थोड़ा ये माइनस जाएगा। साउथ से थोड़ा कमजोर हो साउथ से कमजोर है, बंगाल से थोड़ा कमजोर है, कुछ कुछ पॉकेट है ना। कितना आंकड़ा है? आप बड़ा कह रहे थे कि अभी 400, कितना आंकड़ा है आपका? कार जो भी बने पर बहुमत आना है? बहुमत आएगा भी, पर ये नहीं कह सकते कि 400 पार। यहाँ कह रहे हैं 370 लाए हैं, खत्म किया है हमने, और 370 तो देगी। 370 तो पहले ही खत्म हो गया था। अभी तो मोदी जी कह रहे हैं 370 तो देगी जनता। 370 में क्या अधिकार थे? वो 370 उन्होंने धारा हटाई है, पहले ही वो उसके सब अधिकार खींच लिए गए थे। राम मंदिर की बात कर रही है भाजपा। अरे राम मंदिर बन गया यार, अब कब तक करोगे? कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है? सुप्रीम कह रहे हैं पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो सकता नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बन गया, इसीलिए सब लोग सहमत है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनेगा, तो उस पर बन कुछ नहीं जाता इसका। उन्होंने उसको बढ़ाया, उससे सत्ता में आई, पर श्रेय नहीं देंगे क्योंकि अयोध्या के विकास का श्रेय देंगे, बाकी जो है अयोध्या के हाँ। विकास का श्रेय देंगे। बाकी तो कोर्ट ने कहा सही बात है, औरों को भी मानना चाहिए, वैसी जी को भी मानना चाहिए, और भी जो नेता कहते हैं विवादित बात करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी चाहिए भाई, वो तो कोर्ट का जजमेंट। कुछ लोग और भी हैं। भैया सर एक मिनट, सर क्या नाम है? जी अखिलेश श्रीवास्तव। अधिवक्ता हैं आप? जी 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 जी। आपका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी हो जाता है हमारा, क्योंकि बहुत बौद्धिक वर्ग से आते हैं आप लोग। कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? 2024 का चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा और हमारी पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है फिर से रिपीट होगी। ऐसा कैसे लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है क्योंकि माहौल ऐसा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि पूरी संभावना है। ऐसे कौन से काम आपको प्रभावित कर रहे हैं? मंदिर का जो निर्माण हुआ है, बाकी अभी एक लोग खड़े थे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया है। ठीक है, उनका भी कहना सही है, और हमारे वो सीनियर हैं भाई, उनके किसी बात पे हम लोग कुछ आप जो है वो नहीं करेंगे। हाँ, उनके किसी बात पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाकी ठीक है जो उनकी बात है, और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट से भी ऊपर है, हमारे सारी चीजों से, सभी चीजों से सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, तो ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। कह रहे हैं आज उनका ट्वीट है, आज का भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। बाकी अभी कुछ सुधार की जरूरत। सर इसका जवाब दीजिए, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ अखिलेश यादव ने आज कहा है। अभी ये अखिलेश यादव की दृष्टिकोण है, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ उनको ऐसा लग रहा होगा, बाकी ऐसा तो हम लोगों को नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है? नहीं। 400 सीट की बात हो रही है, कितना तक आपको कितना अनुमान लगता है 400 पार होगा आपकी बात? अब देखिए, इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी में अलायंस को कैसे देखते हैं? ये जो अलायंस, देखिए अलायंस कहीं नहीं सक्सेस होगी। जैसे एनडीए को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो अलायंस बाकी गैर बीजेपी वाले हैं, उसमें आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कह रहे हैं आज उनका ट्वीट है, आज का भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। बाकी अभी कुछ सुधार की जरूरत। सर इसका जवाब दीजिए, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ अखिलेश यादव ने आज कहा है। अभी ये अखिलेश यादव की दृष्टिकोण है, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ उनको ऐसा लग रहा होगा, बाकी ऐसा तो हम लोगों को नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है? नहीं। 400 सीट की बात हो रही है, कितना तक आपको कितना अनुमान लगता है 400 पार होगा आपकी बात? अब देखिए, इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी में अलायंस को कैसे देखते हैं? ये जो अलायंस, देखिए अलायंस कहीं नहीं सक्सेस होगी। जैसे एनडीए को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो अलायंस बाकी गैर बीजेपी वाले हैं, उसमें आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली में भी देखिए ऐसे ही होगा, केजरीवाल भी अकेले ही लड़ेंगे, तो अलायंस, मायावती भी नहीं जा रही है। हाँ, तो अलायंस का बहुत ज्यादा अलायंस कमजोर है, स्कोप नहीं है। हाँ। अच्छा सर, सीए अभी कल आया है, परसों आया है, उसको लेकर जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने लोगों को तो रख नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और भाजपा जो है दूसरे लोगों को शरण देगी देश में। देखिए, ये तो वो लोग हैं जो हमारे 3 पड़ोसी देशों से सताए हुए लोग हैं, जो जिनका वहां से निष्कासन हो गया। विपक्ष तो कह रहा मुस्लिम विरोधी कानून है। नहीं, मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है। मुस्लिम, ये भ्रम फैलाया, मिथ है।
मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ये तो जो लोग सताए हुए हैं, जिनको कोई शरण नहीं दे रहा था, उनको अपने देश में हमारे विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। हाँ, विपक्ष का अपना देखिए, विपक्ष को भी कोई ना कोई मुद्दे तो चाहिए ही ना करने के लिए।